माधवदास जी जगन्नाथ जी के भक्त हुए। तो एक बार श्री जगन्नाथ जी से उन्होंने प्रार्थना की कि जय जय, वही वही माधवदास जी जिनको देख के जगन्नाथ जी झूमते थे। तो माधवदास जी गए, बोले जय जय, आपके दर्शन कर करके अब मैं थक गो। जगन्नाथ जी बोले ऐसा मत बोलो, हमारे दर्शन से थक गए? तो बोले नहीं, विनोद कर रहा हूं ना, तो आनंद ले रहा हूं आपसे। जगन्नाथ जी बोले क्या बात है, जल्दी बताओ। बोले प्रभु मेरी इच्छा हो रही है आपके लीला धाम के दर्शन करने की। मैं वृंदावन जा रहा हूं, वृंदावन में आपके जहां जहां लीला हुई उन स्थानों का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। जगन्नाथ जी बोले अरे माधवदास तुम चले जाओगे तो हमारा मन ही नहीं लगेगा, हम किसको देखेंगे। वास्तव में गोविंद देव जी का मंदिर खुलता है, जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश, ये सब लोग सवेरे से तैयार होकर बैठते हैं, पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं, जैसी मुद्रा है उसी तरह बैठे रहते हैं। किसके लिए? हम हजारों लाखों वैष्णवों में कोई एक माधवदास जैसा आता होगा, कोई एक मीराबाई जैसे भाव वाली आती होगी, केवल उसके लिए ठाकुर जी तैयार होते हैं, सबके लिए नहीं। बस उसके चक्कर में सबको दर्शन हो जाता है। तो माधवदास जी की चर्चा में कर रहा था, तो माधवदास जी से ठाकुर जी बोले तुम चले जाओगे हमारा मन नहीं लगेगा। ठाकुर तो माधवदास जी बोले क्या करूं? बोले आप मत जाओ, रुक जाओ यहीं पे। माधवदास जी बोले रुकूंगा नहीं, मैं तो जाऊंगा। तो जगन्नाथ जी बोले हमको भी ले चलो साथ में। माधवदास जी बोले आप रहने दो, आप इतना सफर नहीं कर सकते। जगन्नाथ जी बोले हम क्यों सफर नहीं कर सकते? बोले आपको हर 2 मिनट में तो भूख लगाती है, 8-8 बार तो ना भ्रमण करते हैं, इतने वैष्णवों के पास जाते हैं कि उनका सारा भोग पचता ही रहता है, इसलिए उनका 8 बार भूख लगता है। इतने वैष्णवों पे दिन भर कृपा करते हैं, थक जाते हैं ठाकुर जी, इसलिए बहुत भोग पाते हैं। माधवदास जी बोले कि आप नहीं जा पाओगे, आपको बार बार भूख लगने लगती है, और मैं कहां व्यवस्था करता रहूंगा आपकी। मैं तो बाबा जी आदमी हूं, आज नहीं मिलेगा तो कल की प्रतीक्षा कर लूंगा, कल भी नहीं मिलेगा तो 3 दिन भूखा रह लूंगा, और कुछ नहीं मिलेगा तो जंगल में पत्ते खा करके रह लूंगा। आपको तो भैया 56 भोग चाहिए, वो व्यवस्था मैं कहां से करूंगा। आप तो यहीं रहो मंदिर में, मैं जा रहा हूं वृंदावन। और माधवदास जी जगन्नाथ जी को प्रणाम करके चले गए। दिन भर चलते रहे, रात्रि भर चले, थोड़ी देर विश्राम करके उठे, स्नान ध्यान करके किसी गांव में पहुंच गए थे। सुबह उठ करके जैसे ही आगे को प्रस्थान करने लगे, अचानक से माधवदास जी को घबराहट सी होने लगी। और ये घबराहट साधारण नहीं थी, ये भूख की घबराहट हो रही थी। इतनी जोर की भूख लगी माधवदास जी को कि महाराज थोड़ी देर तो फल ढूंढे, फिर फल भी नहीं मिले तो पत्ते ही खा लिए, और कसैले पत्तों से भी जब पेट नहीं भरने में आया तो पुष्प खाने लगे। ऐसी स्थिति हो गई माधवदास जी की, पेड़ की छाल उखाड़ उखाड़ के उसी को चबाने लगे। माधवदास जी बोले इतनी भूख क्यों लग रही है मुझको, मैं 3-3 4-4 दिन भूखा रह लेता हूं, या आज इतनी अव्यवस्था कैसी हो रही है। बोले भैया ये फूल पत्तियों से काम नहीं चलेगा, अब तो कुछ पाना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत व्याकुलता हो रही है, मरता क्या नहीं करता। सो माधवदास जी एक गांव में पहुंच गए। एक गांव में एक मैया के यहाँ जाकर के गेट खटखटाया। एक वयोवृद्ध मैया थी, उसने गेट खोला। माधवदास जी हाथ जोड़ के बोले मैया मैं जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहा हूँ, मार्ग में हूँ, अभी प्रस्थान करना है, पर बहुत जोर की भूख लगी है। यदि आपके घर में ठाकुर जी हों, ठाकुर जी नहीं भी हो तो मेरे पास तुलसी माला है, मैं स्पर्श करा के प्रसाद पालूंगा, 2 रोटी दे दो। भैया बोली आओ आओ विराजो। माधवदास जी बैठ गए। जैसी थाली आई, थाली में रोटी रखी, साग आया ही नहीं ना, माधवदास जी रोटी अकेली पाने लगे, साग आ गया, अकेला साग खाने लगे। इतनी जोर की भूख लगी महाराज, जो आ रहा है उसको पा रहे हैं। मैया बोली बाबा बहुत जोर की भूख लगी है। बोले हाँ भैया बहुत जोर की भूख लगी है, लेकिन बाबा तू बड़ा निर्दयी है। बोले क्यों? बोले अकेलो खाया जा रहा है, ये बगल में नेक्सो सो शाम सलोना छोरा बैठो है तेरे, इतनो सुंदर इतनो प्यारो सो बालक तेरे बगल में बैठो है, बेचारो ऐसो टुकुर टुकुर तेरी थाली की ओर देख रहा, वाकू क्यों ना खिला रहो। माधवदास जी बोले कौन बालक? बोले तेरे बगल में बैठो है। माधवदास जी बोले कहां बैठो है? बोले अच्छा बाबा रोटी कहीं देनी ना पड़ जाए, हमारे यूं दिखा रहो कि मुंह दिखना रहो। अरे मुंह तो यहाँ पे आ रही है, या कि मैया ने तू को दे दियो और तू बाबा या को ध्यान ना रखे। अरे बाकू 2 रोटी तो पवा दे। जैसे सुनी कोई श्याम सुंदर बालक बैठा है, माधवदास जी मुस्कुराने लगे। बोले तो आ गए नाथ साथ में, तभी मैं कहूं मुझे भूख क्यों लग रही है इतनी। अदृश्य रूप से श्री जगन्नाथ जी संग आ गए माधवदास जी के।